वहीं गोरखपुर में प्रचार के बीच सीएम योगी मतदाता सम्मेलन में पहुंचे और जीत का दावा करते हुए कहा कि यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अब प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामली और मुजफ्फरनगर में हुंकार भरेंगे। शामली में सीएम जिला अस्पताल का सबसे पहले निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वीवी इंटर कॉलेज में शामली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तेजेंद्र निर्वाल के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। यहां से सीएम थाना भवन पहुंचेंगे, जहां वो गन्ना मंत्री सुरेश राणा के समर्थन में सभा भी करेंगे। शामली की कैराना विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है। यहां सपा के नाहिद हसन और भाजपा की मृगांका सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली और मुजफ्फरनगर के दौरे पर है। सबसे पहले मुख्यमंत्री शामली पहुंचेंगे और यहां देखिए इसी मंच से सार्वजनिक सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। करीब 12:30 बजे वो हेलीकॉप्टर से शामली पहुंचेंगे और उसके बाद जिला अस्पताल में निरीक्षण करेंगे और मीडिया को ब्रीफिंग करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री इसी मंच से सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए कि जो समर्थक हैं वो भी आने जाने शुरू हो गए हैं यहाँ पर और करीब 1000 लोगों के बैठने की ही व्यवस्था की गई है। चूंकि अब जिस तरह की जो सभा या कोई रैली होंगी वहां पर कोरोना गाइडलाइन के चलते सिर्फ 1000 लोगों के बैठने की ही व्यवस्था की गई है। यहाँ जो समर्थक है वो पहुंच गए हैं इस चुनाव को लेकर और यहाँ के इलाके में जो चुनावी सरगर्मी चल रही है उसको लेकर और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोग क्या सोचते हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, आपको क्या लग रहा है कि कितनी चीजें यहाँ की बदलती जा रही है? यूपी पूरा बदल चुका है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से यूपी में मतलब बहन बेटियां सभी सुरक्षित है। सबसे मेन बात है यहाँ पे कभी भी यहाँ पे जिस रोड पर आज मुख्यमंत्री जी आ रहे, कभी भी आम जनता की लड़कियां यहाँ पर निकल नहीं सकती थी, लेकिन आज यहाँ खुले आम लड़कियां किसी टाइम 12 बजे, रात को 2 बजे किसी टाइम भी निकल सकती है। आजीवन चाहिए आपसे जानना चाहूँगा मैडम, वाकई यहाँ जिस तरीके से पलायन की बात की जाती है, वाकई यहाँ की स्थिति बहुत इस तरह की थी क्या? हाँ, पहले बहुत स्थिति बहुत खराब थी यहाँ पर। जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से बहुत सिचुएशन ठीक हो गई है और मैं तो सिर्फ 2 लफ्जों में यही कहना चाहूँगी कि हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बना दिया है। मुख्यमंत्री को यहाँ देखने के लिए और मुख्यमंत्री को यहाँ सुनने के लिए उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि शामली इलाके में जो स्थिति थी 2017 से पहले की वो पूरी तरीके से बदल गई है। महिलाएं सुरक्षित हैं, इलाके में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना यही होगा कि शामली विधानसभा और यहाँ जो और बाकी जो और 2 विधानसभा है, 3 विधानसभा यहाँ पर है, थाना भवन, शामली और कैराना, तीनों विधानसभा सीटों पर किस तरह की स्थिति रहेगी, किस तरीके का चुनाव माहौल यहाँ पर बदलेगा और उसी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए यानी योगी आदित्यनाथ जो आ रहे हैं तीनों विधानसभा सीटों पर माहौल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। देखना यह होगा कि पिछली बार 2017 विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी थी, क्या इस बार तीनों सीटों पर कमल खिलाने का जो बीजेपी का सपना है क्या वो पूरा हो पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सरोज शर्मा, एबीपी गंगा, शामली।